सोडियार से रात को 12 बजे आकर के वापस बाड़मेर की 5 स्टार होटल में रुकना, और वही आदमी सुबह उठ कर के बयान दे रहा है कि महलों में रहने वाले को हम हमारा नेता नहीं चुनेंगे। झोंपड़ी है, झोंपड़ी में रहने वाला एमएलए हमारा। ओवैसी साहब तो महलों में रहने वाले हैं। हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री जनाब सालिम अहमद साहब है, और कौन सी ऐसी घटना है जिन पर उनका बयान नहीं आया? ये ओवैसी जी ने बिना जानकारी के ये जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है, और लोग जान चुके हैं तो ओवैसी जी का यहाँ आना और बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करना। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं राजस्थान सरकार द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री जी और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान जी और स्थानीय कांग्रेसी नुमाइंदों द्वारा जो नियुक्ति मेरी कांग्रेस जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के रूप में की गई है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आप तशरीफ लाए। वक्फ बोर्ड के बारे में जैसा कि ये डिपार्टमेंट है, ज़्यादा जानकारी हमारे लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा बोर्ड है, ऐसा माध्यम है जो समाज के लिए, समाज सुधार के लिए, समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए और समाज में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। वक्फ की हमारे ज़िले में काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बोर्ड में सम्मिलित हैं, और काफ़ी ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो जानकारी के अभाव में वक्फ बोर्ड में सम्मिलित नहीं है। तो मेरा पहला काम ये रहेगा कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, और जो प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं उनको वक्फ बोर्ड में सम्मिलित की जाए, और जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की उनका यूटिलाइज समाज के लिए कैसे किया जाए, गरीब वर्ग के लिए कैसे किया जाए, अशिक्षित वर्ग के लिए कैसे किया जाए, ये मेरा पहला काम है। और जो ज़मीन है हम उसको चिन्हित करेंगे और उनका बढ़िया से बढ़िया कैसे उपयोग किया जाए वो रास्ता निकालेंगे। गुलाम मोहम्मद जी, कल ओवैसी ने बयान दिया और बयान में सीधे शिव के विधायक अमीन खान और आपके जो अल्पसंख्यक मंत्री है उनके ऊपर सीधे आरोप लगाया कि उनकी जो कथनी और करनी में अंतर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी जी ने जो कल बयान दिया वो कुछ बयान तो उन्होंने समाज को संगठित रहने के दिए और अन्य समाजों की मिसालें दी और अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठित रहने का संदेश दिया, और कुछ जो बयान दिए उनकी हम निंदा करते हैं कि उन्होंने बिना जानकारी के जो बोला वो बिल्कुल गलत बोला। हमारे आदरणीय एमएलए साहब को महलों वाला बना दिया। आप सबको पता है कि उन्होंने तो कैसी ज़िंदगी जी है, उनकी सादगी की मिसाल दुनिया देती है और हर कार्यकर्ता देता है और हर क्षेत्र के लोग देते हैं। तो उन्होंने तो कहा कि साहब महलों में रहने वाले एमएलए यहाँ के नहीं बनेंगे, तो है ही नहीं। हमारा एमएलए तो महलों में रह ही नहीं रहा है पहले से भी। उनके तो दरवाज़ा भी नहीं है मकान का, झोंपड़ी है, झोंपड़ी में रहने वाला एमएलए हमारा, ये तो आप सबको ही पता है। और ओवैसी साहब तो महलों में रहने वाले हैं, ये भी सबको पता है। सोडियार से रात को 12 बजे आकर के वापस बाड़मेर की 5 स्टार होटल में रुकना, और वही आदमी सुबह उठ कर के बयान दे रहा है कि महलों में रहने वाले को हम हमारा नेता नहीं चुनेंगे, तो ये तो आप खुद इसका अर्थ निकालो। इसके अलावा भी उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या हुई उसमें 50 लाख रुपए दिए गए, जबकि अन्य जो हत्या हुई वहां पर 5 लाख 15 लाख इस तरीके की। तो इसके आधार पर उन्होंने और ये भी कहा कि अल्पसंख्यक मंत्री इस पे कोई बयान नहीं देते और न ही कभी विधायक अमीन खान ने इसके ऊपर जुबान खोली।
देखिए, जो हत्याएं होती है, समाज के कुछ असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को कारित करते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है और हमारे समाज के लिए बहुत बहुत ही निंदनीय है। हम ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा करें वो कम है। कन्हैयालाल जी की जो हत्या हुई थी वो भी काफ़ी दुखदायी और निंदनीय थी, और अन्य भी जो घटनाएं हुई है वो भी काफ़ी निंदनीय और दुखदायी है। अब सरकार को पैमाना तो बराबर का रखना चाहिए। वो तो सरकार ने जो सहायताएँ की है वो तो काफ़ी है, और फिर भी ऐसे ज़रूरतमंद जो परिवार हैं उनकी सरकार को मदद करनी चाहिए, और कर भी रही है कांग्रेस सरकार, तो काफ़ी संवेदनशील है इसको लेकर के, तो करती है। और रही बात हमारे उन्होंने बोला हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री जनाब साले मोहम्मद साहब है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो लगातार 20 घंटे काम करते हैं और 20 घंटा जनता के बीच में रहने वाले हैं। और कौन सी ऐसी घटना है जिन पर उनका बयान नहीं आया? ये ओवैसी जी ने बिना जानकारी के अब ये जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम समाज कई तरीके के बयान भी जारी कर रही है, इसमें ये कहना है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एक एजेंट के तौर पे राजस्थान में काम करने है ना, बिल्कुल है। अब जैसे इलेक्शन नजदीक है तो ओवैसी साहब पधार गए बिना विजन के। उनका कोई विजन क्लियर नहीं है, न युवाओं को लेकर के है, न किसी समाज को लेकर के है, न किसी दलित वर्ग को लेकर के है। कोई विजन नहीं है, मात्र एक विजन है, बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और उनको यहाँ आकर के और हमारे ये जो शानदार फिजा है, ये सीमावर्ती क्षेत्र का एक सदियों पुराना जो मेल मिलाप है, आपसी सद्भावना है, आपसी भाईचारा है, आपने देखा होगा। हालांकि ओवैसी जी के बयान से कोई हमारे भाईचारे में फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो एकता का प्रतीक है हमारा क्षेत्र। ओवैसी जी तो निजामों की नगरी के हैं, और हमारा जो क्षेत्र है वो तो आपसी भाईचारे का एक मिसाल है, संदेश है। तो मैं ओवैसी जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग, सीमावर्ती क्षेत्र के लोग पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो ये आपकी बातों में ना आने वाले हैं ना आएंगे। आप अपने क्षेत्र की देखो और वहाँ की जनता को संभालो। कितना फर्क पड़ेगा वोटों में? क्यों फर्क पड़ेगा? कि जनता जानती नहीं है, कि हर वर्ग जानते नहीं है कि ओवैसी जी की मंशा क्या है। लोग तो मंशा को देखेंगे, उनकी नब्ज को टटोलेंगे कि ओवैसी जी यहाँ आए हैं, वो कारण क्या है। और लोग जान चुके हैं तो ओवैसी जी का यहाँ आना और बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करना। कल तो वहाँ हजारों की भीड़ थी, उस भीड़ का क्या? देखिए, गागरिया एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे आपको 4-5 हज़ार लोग तो वैसे आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त चले जाओगे वहाँ मिल जाएंगे, और इतने लोग थे। और कुछ तो क्या है, ओवैसी जी के जो है वो देखने के लिए, सुनने के लिए जैसी भीड़ की प्रवृत्ति होती है उस हिसाब से चले गए होंगे। क्या ओवैसी की इस दौरे से कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे अमीन साहब ने और हमारे स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस को इतना मजबूत किया है कि ऐसे ओवैसी कई आएंगे तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ।